अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते के चौथे मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। आज का पहला कमेंट, डम्मी लड्डू बिल्कुल ठीक कहता है कि आफताब साहब मूडी आदमी हैं। पिछले पीएसएल में आपने कहा था कि क्रिकेट के रिवाइवल के लिए कुछ भी हो जाए हमें बर्दाश्त करना चाहिए, मगर इस साल आपने ट्रैफिक वाली बात पर काफ़ी तनकीद की है। बंदा अपने नज़रियात पर पत्थर नहीं हो जाता, उसमें तगय्युरात आते हैं और तगय्युर लाइफ की निशानी है। जी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लाहौर में लाइफ इस तरह पैरालाइज कर दी जाएगी। इसमें कसूर क्रिकेट का नहीं है, इन बुजुर्ग महरों का है, इन सूरमाओं का है जो पॉलिसी साज हैं हमारे। इसका इंशाअल्लाह ताला इलाज भी हमारी वसातत से ही होगा, क्योंकि इसकी दाग बेल हमने डाली थी कि आपका स्टेडियम शहर से बाहर होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तो दुबई गवर्नमेंट के साथ चीफ मिनिस्टर बुज़दार ने एक MOU साइन किया है। अच्छा जी जी, और उसी इलाके उसी विसिनिटी में जिसकी निशानदेही हमने की थी। वाह, बहुत अच्छा। और PSL 8 तो आगे से KP में भी होना है और कोयटा में भी होना है। इसलिए मैंने अगर ये नापसंदीदगी का इजहार किया तो ये क्रिकेट से नहीं, पॉलिसी से। क्रिकेट के लिए तो जान हाजिर है, कमाल है। सर एक बात बताएं जनाब, बाकी वज़ीर आला बुज़दार साहब है कि आप हैं? नहीं, बुज़दार हमारा दोस्त है, जिगर है, वो जैसा भी है मैं उस पर शदीद तनकीद करता हूँ, लेकिन वो मेरा शो देखता है, बड़े एहतमाम से देखता है। और उसकी बुर्दबारी देखिए कि जितनी मिट्टी हम उसकी पलीत करते हैं अपोजिशन वालों ने नहीं की होगी। बिल्कुल सर जी। एक दिन भी उसने या उसके उम्माल में से किसी ने शिकायत नहीं की। और यही कमाल गिलानी साहब का भी था। जी, गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे अक्सर पूछा करते थे, आफ्ताब साहब मेरे रेफरेंस से किसी सरकारी बंदे ने शिकायत तो नहीं की, अगर की है तो पल्ले से कर रहा है, मैंने नहीं की। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि दलेर लोग, पीपल्स पार्टी वाले इस हवाले से बहुत दलेर हैं। आखिरी हरकत जो इस तरह की है वो ये क्या है, खातून का नाम शेरी रहमान जी। और मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने ये तहकीर से नहीं कहा कि क्या नाम है खातून का, कि शेरी रहमान मेरे ज़हन से ही महव हो चुकी है। मैंने वो दरीचा ही बंद कर दिया है। ये आज़ादी इजहार के चैंपियंस हैं। और उसने ये नहीं कोई धमकी शमकी नहीं मुझे दी थी, उसने एक दुखी अंदाज में मुझे ऐसा मैसेज किया कि ये तुमने क्या किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग सच अ डिरोगेटरी वे ऑफ रिमेंबरिंग मी। एवर सिंस देन मैंने वो डमी बंद कर दी। आई पुल्ड द प्लग ऑन इट। आई सेड नो, अगर वो एंजॉय नहीं कर रही और बर्दाश्त नहीं कर रही, जरूरी नहीं कि हर चीज़ एंजॉय करें, आप बर्दाश्त भी करते हैं। तो हौसला चाहिए अपने फ्लॉज को देखने का और फिर अपने आप को करेक्ट करने का। जी जी जी। शहबाज शरीफ साहब हमेशा कहा करते थे यूं करते हुए, आफ्ताब साहब हमारी तरफ से तो कभी नहीं। बड़े मियाँ साहब बड़े जूद रंज हैं, शहबाज शरीफ नहीं करते थे, लेकिन आजकल बहुत माइंड करते हैं। जो आपकी डमी बन के बैठे होते हैं, वो जो हरकतें कर रहे होते हैं आपके सामने, मेरी डमी मेरे शो के अलावा दीगर शोज में भी होती है और सिखा के करते हैं वो। आई डोंट माइंड, व्हाई शुड आई। बहादुर मैं सिर्फ राय देता हूं कि मेरी डमी अच्छी नहीं हुई, स्क्रिप्ट अच्छा नहीं था, अंदाज अच्छा नहीं था, वरना वो अली मीर बहुत अच्छा आफत इकबाल बना करता था। आई वॉन्टेड टू ऐड समथिंग। जी जी सर प्लीज। ख्यालात में तब्दीली के हवाले से एक वाकया मैं सुनाना चाह रहा हूँ। जब मैं MPhil करके कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से फ़ारग हो रहा था तो मेरे एक प्रोफेसर थे सईद शफकत साहब, आजकल वो FC कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी कोटेशन सुनाई। कहने लगे कि इफ़ यू आर नॉट अ मार्क्सिस्ट एट 20 यू हैव नो हार्ट, इफ़ यू आर स्टिल अ मार्क्सिस्ट एट 40 यू हैव नो ब्रेन। नो ब्रेन। शकील साहब कभी ऐसा हुआ बेजार हो गए हो कि आज मैंने नहीं पढ़ना? नहीं, पढ़ने से बेजार नहीं हुआ मैं कभी। शकील साहब उस दौर की, जिस दौर में हम रूममेट्स हुआ करते थे, वैसे लगता है निस्फ सदी का किस्सा है और वाकई निस्फ सदी का ही किस्सा है। कोई किताबें आपके पास महफूज हैं उस दौर की जो आपकी टेबल पे अक्सर पड़ी हुआ करती? मुझे उस वक्त का याद है, एक डिक्शनरी मैंने ली थी, लॉन्गमैन, डिक्शनरी ऑफ स्लैंग, फिर डिक्शनरी लॉन्गमैन की ली थी। स्लैंग भी मुझे याद है। नजम सेठी साहब का एक बुक स्टोर होता था, वैनगार्ड, ये जंग के करीब होता था उस वक्त, फिर बाद में ये रीगल की तरफ चला जी गया। जी जी जी। तो अभी तो नहीं है लेकिन मुझे याद है कुछ ना कुछ। एक पीली किताब येलो टाइटल की आप ब्रिटानिका एब्रिज्ड लाए थे। दैट वाज द फर्स्ट बुक यू ब्रॉट टू दैट रूम। आपको कमरा नंबर याद है? 157। 157। आई एम ग्लैड यू रिमेंबर। लोहे दियां मेमोरियां अल्लाह दी कसम। आपको कुछ याद है?
मुझे क्यों नहीं याद? ये तो आपके साथ नहीं हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे, वो पब्लिक स्कूल में मेरे क्लास फेलो थे। पान की दुकान याद है? पान का स्टॉल जो लगाया था आपने? एफजी पब्लिक स्कूल जी। पब्लिक है पहले सीबी स्कूल था। एक्चुअली इट वाज एन आर्मी पब्लिक स्कूल। सीबीसी। वो सीबी बना दिया गया जब सेंट्रल बोर्ड बनाना, कैंटोनमेंट कहा जी इसका नाम कैंटोनमेंट बोर्ड, ये वो एक्चुअली जो आगाज हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल। बब्बू आपने नहीं कभी बताया आपके दोस्त कैसे हैं? मेरे दोस्त दाढ़ी है सारे मांगने बब्बू के दोस्त। फर्स्ट मेरा दोस्त भट्टी दाढ़ी है। अल्लाह 12 दोस्त होंगे ने एको जी वर्दी। क्या बात है, क्या बात है। ये बात आज आ गया है उसका बंदोबस्त करने वाला तुम्हारा पीरो मुर्शद। आ गया, नागी आ गया। सर नेक्स्ट कमेंट में एक एतराज आया है कि आप बुलबुल रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन साहिवाल जी अब नहीं करता, नॉट एनी मोर। बट ही सेज कि वहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम बहुत ही नागुफ्ता बे है। क्या कहने? गुफ्ता बे? मैं एग्री करता हूँ, ना सिर्फ सफाई सुथराई का बल्कि टेस्ट खत्म हो गया, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड खत्म हो गई। कम से कम पै दर पै हमारा एक्सपीरियंस ऐसा ही है। सर फिल्म, किताब और लोक सेगमेंट जब आप करते हैं तो उसमें मूवीज करते वक्त उसकी एंडिंग ना बताया करें। ये अच्छा आइडिया, मैंने ये पढ़ा है कमेंट कर। विदु विनोद चोपड़ा की 25 साल के 30 साल इंडस्ट्री में हो गए, तो उसने अपनी पुरानी फिल्मों की ना दोबारा स्क्रीनिंग रखी। उसकी एक फिल्म थी खामोश, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड था, जिन लोगों ने देखी भी उनको पता था। तो उसने स्क्रीनिंग रखी, तो वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने कह दिया कि मुझे इस फिल्म का एंड पता है, मैं सबको बता दूंगा। ओहो, तो चोपड़ा गुस्से में आया सर, उसने वहाँ पे गालियाँ दी हैं, तो मैं टांग तोड़ दूंगा अगर किसी ने एंड बताया तो। हालांकि पता सबको है। तो एंड का बड़ा लोगों को होता है कि एंड नहीं बताना आपने। आप जब शुरू करते हैं फिल्म किताब लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो एंड पे मर गया वो फलाना हो गया। हाँ, ये बात ठीक, आइडिया बहुत अच्छा है। हमारे व्यूअर्स बड़े क्रिएटिव हैं जी सर, बड़ी मजेदार बातें करते हैं। तो इसलिए क्योंकि आप जब भी कुछ दिखाते हैं तो आपसे सुनने के बाद उसको देखते हैं, उसको फॉलो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कह रखी है कि आपका एक एक लफ्ज सुनना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही हम उस रॉ में बह जाते हैं और सुन लेते हैं, एंड वी एंड अप सीइंग यू एज अ स्पॉइलर। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत होते थे, क्या स्पॉइलर नहीं देना जब एपिसोड कोई आता भी था। अपने फ्रेंड्स को, बहन भाइयों को तंग करना हो तो स्पॉइलर दे दो, स्पॉइलर दे दो बस। दैट्स द बेस्ट बदला। हाँ, एक मैंने कहानी में पढ़ा था, पता नहीं कौन राइटर को, बहुत बड़ा राइटर था, उसका शौहर नाबीना होता है लड़की का, तो वो बहुत तंग करता है उसे, बहुत तंग करता है। ये बड़ी सेंसिबल होती है खातून, लेकिन वो बाज नहीं आता, होता नाबीना है और बहुत ही बदतमीज, बदअखलाक। वो कहता है राइटर के ये फिर उसे सजा देने के लिए ना कमरे की अरेंजमेंट चेंज कर देती होती, वाह वाह, वो फिर गिरता पड़ता चीजों में लगता। कैसा है मजा की लहर ने इस गलदा में। वो भी फिर सैडिस्ट बन गई बेचारी। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली स्टार्ट में आपको यहाँ से नहीं पकड़ लेती जी, वो जब आप उसको कॉर्नर करते हैं तो फिर वो फाइट बैक करती है। ये उसका फाइट बैक मैकेनिज्म है, सैडिज्म की बात नहीं हो रही। सर कराची जू के बारे में जो आपने अपनी राय दी थी वो पुराने दौर की है, अब उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं, वो वैसा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है ना, ग्लैड टू नो, कोई तो पॉजिटिव खबर आई। जी जी। लेकिन इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि आइडिया ऑफ जू इज़ इनह्यूमन, बहुत जालिमाना आइडिया है कि जानवरों को उनकी आज़ादी से महरूम कर दिया जाए। तो ये भी एक, मैं इस हक में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। किसी परिंदे, किसी जानवर को, किसी कीड़े को भी आप कैद में डालें। लेकिन सर सफारी पार्क का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इंटरेस्टिंग। सफारी पार्क में केज तो होता ही नहीं जी, है ना। सफारी पार्क में तो इट इज ड्राइव थ्रू। आप उनके यहाँ, आई लव दिस थिंग, आई ऑल्सो लव इट, हु डज नॉट। जैसे एक हाथी था इस्लामाबाद जू में, लतीफा ना सुनाना नाम। नहीं 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 सर, उसके ये हम कहानी सुनाने लगे हैं जो कंबोडिया चला गया। जी सर, बड़ा कमाल किया, उसे एयरलिफ्ट किया गया यहाँ से, और उसकी सेल्फियां आती हैं, तस्वीरें आती हैं कि ही इज सो हैप्पी। और वो एक अमेरिकी खातून है जिन्होंने उसके लिए फंड्स इकट्ठे किए, फिर एक डॉक्टर को भेजा इसलिए कि वो जहाज में उतने वजन के साथ जा नहीं सकता था, तो उसको 2-3 महीने तक ऐसी डाइट दी गई कि उसका वजन कम हो जाए, कराया गया। और फिर उसकी खबरें आई कि वो इतना खुश है वहाँ पे, कंबोडिया में है वो। हाथी ने पिंजर से बना के लगे कहना मरो इहदे नाल तो मैं उत्थे ही चंगा सी। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। खबरदार जो मेरी तरफ आए, मैं मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी, प्लीज मुझसे दूर रहो। जान ले लूंगा फिर उधर जाना नहीं, खबरदार मेरी तरफ आए, मैं अपनी जान ले लूंगा।
खुदकुशी कर लूंगा मैं, प्लीज इससे कहीं दूर जाए। कोई ऐसी बात नहीं। मुझे छूने की कोशिश की, मैं अपनी जान ले लूंगा। अब तुम भूल जाओगे। कैमरे टू फेस दे उधर। भूल गए। नहीं छूने की कोशिश की, माई जान ले लूं। खबरदार। Oh my God!